हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेटफेट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली के बारे में। जी हाँ, क्योंकि जो है लगभग हर एक चीज़ जो है सोशल मीडिया पे जो है दिखाई दे रही है। कोई कह रहा है कि ब्लाइंड केस की जो है सुनवाई शुरू हो जाएगी, कोई कह रहा है कि मेंशनिंग ब्लाइंड केस हैशटैग वायरल हो रहा है, फिर भी जो है सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और इसके साथ ही जो है आप सभी लोग जो है सुन रहे हैं और जान रहे हैं, अभी तक तो डिसीजन नहीं आया है, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि जो है बिहार में 15 दिन का जो है लॉकडाउन डॉक्टरों की सलाह के आधार पर लगाने का संभावना है या लगने की संभावना है। तो कुल मिला करके 94,000 बिहार शिक्षक बहाली जो है लटकती हुई फिर से एक बार दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना का जो साइड इफेक्ट है वो जो है सरकारी कामकाज पे भी पड़ रहा है। लेकिन इससे भी परे एक बहुत बड़ी बात यह है कि इतिहास गवाह है। इतिहास ये हमेशा बताता रहा है कि जब भी भाजपा की सरकार रही है किसी भी गठबंधन के साथ में, वहां पर जो है नौकरियों की बड़ी किल्लत हो गई, यानी कि नौकरी नहीं मिली। आप ये देख लीजिए कि 2013 के बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जब से जो है बनी और उसके बाद जो है स्टेट में जो है फिर से जो है आप सभी ने मिल करके नीतीश और बीजेपी का जो है सिलेक्शन किया। उसके बाद से जो है देखिए अभी तक जो आपकी जो बिहार शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो है मंशा इसमें साफ दिखाई देती है कि नीतीश सरकार का जिस पार्टी के साथ गठबंधन है उनकी ये मंशा बिल्कुल भी नहीं है कि वो बिहार शिक्षक बहाली को कंप्लीट कराएं। क्योंकि आप जब भी देखते होंगे कि शिक्षा मंत्री के माध्यम से आप कोई बयान आता है या शिक्षा विभाग के किसी भी उच्च अधिकारी के माध्यम से कोई बयान आता है तो वो हमेशा से जो है झूठा ही साबित होता है और वो लोग हमेशा ही झूठ बोलते हैं। और इसका जो है सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ता है कि जो है बिहार शिक्षक बहाली की जो अभ्यर्थी हैं वो जब भी कोई स्टेप उठाने की कोशिश करते हैं वैसे ही कोई ना कोई जो है बिहार शिक्षा विभाग से आकर के कोई बड़ा सा झूठ बोलकर चला जाता है, या कोई राजनीतिक पार्टी का जो है सदस्य जो है आकर के झूठ बोल देता है कि हम लोग जो है बिहार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो है पूरी करने वाले हैं। और अभी आपने देखा ही मेरे जो पिछला जो लास्ट वीडियो था उसमें आपने देखा कि एक न्यूज़पेपर में जो है कटिंग छपी की जो है ऑनलाइन प्रक्रिया का अनुरोध किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं हो रही। और आज भी जो है ये यूट्यूब पे वीडियो आ रहा है कि जो मेंशन ब्लाइंड केस है उस जो हैशटैग है वो जो है अच्छे खासे उस पर मतलब लोगों ने जो है प्रतिक्रिया दी है, लाखों में है, लेकिन फिर भी जो है सरकार उस पर कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो कुल मिला करके जो सरकार की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही अस्पष्ट है। और बिहार सरकार में नीतीश कुमार जैसे कि बहाली करवाए थे पहले 2011 में, आपने देखा पहला चरण हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, लेकिन आज जब छठा चरण होना है, सातवां चरण होना है, तो आखिर नीतीश कुमार के जो हाथ हैं वो किसने बांध रखे हैं? क्या नीतीश कुमार जो है स्वतंत्र नहीं है फैसले लेने के लिए या कोई भर्ती करने के लिए? इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीतिक जो है दांवपेच है, षड्यंत्र है, कोई राजनीतिक दबाव जरूर इसके पीछे काम कर रहा है। क्योंकि इससे पहले भी नीतीश कुमार ने 2003-04 में भी जो है शिक्षकों की भर्ती की थी और उसमें ये भर्ती जब हुई थी तो ये 1500 रुपए प्रतिमाह पे हुई थी और उस समय क्राइम रेट बहुत ज्यादा था और उस क्राइम रेट को कम करने के लिए जो है नीतीश सरकार ने जो है भर्ती का पिटारा खोला था। और उसके बाद से जो है लगातार जो है निविदा पे, संविदा पे जो है भर्तियां होती रही। उसके बाद जो है आपका देखिए जीविका जो चलती है, जीविका मिशन जो चलाया गया उसमें जो है काफी अच्छे खासे अभ्यर्थियों को जो रोजगार के लिए जो है क्वालिफाइड थे उनको जो है नौकरी मिली। जीविका मिशन में बहुत सारे बेरोजगार अभ्यर्थी बिहार के काम करने लगे। उसके बाद जो है आपकी जो है ये सरकारी हॉस्पिटल्स जो थे उनमें जो है आशा कार्यकर्ताओं की भर्तियां की गई, उसके बाद जो है नर्सों की जो है भर्तियां की गई, मतलब सब कुछ संविदा पर ही था। लेकिन अच्छा खासा जो है नीतीश ने जब राजद के साथ थे, वैसे मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं लेकिन मैं यहाँ पर जो हकीकत है उसकी बात कर रहा हूँ, उस समय नीतीश ने जो है काफी जो है रोजगार दिया था। लेकिन जब से इनकी जो पार्टी जो है बीजेपी के साथ गठबंधन में आई है तो हम ये देख रहे हैं कि ये वैकेंसी निकले हुए 2019 की वैकेंसी है और 94,000 प्राथमिक शिक्षक बहाली जो है उसके साथ ही जो एस्टेट का जो अभी रिजल्ट आया है, मतलब सारी वैकेंसी पेंडिंग है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गठबंधन जो है, जिनके साथ इनका गठबंधन है, ये जो पार्टी जो भाजपा जो पार्टी है, बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ, भाजपा जो पार्टी है ये कहीं से भी नहीं चाहती है कि बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया कंप्लीट हो। और इसके लिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं ये हम लोग को सोचना होगा कि किस प्रकार से हम लोग क्या करें कि ये बिहार शिक्षक बहाली किसी तरीके से शुरू हो सके। क्योंकि ये जो ब्लाइंड केस वाला जो मैटर है, जो ये ब्लाइंड केस वाला जो मैटर चल रहा है, ये पूरी तरीके से मुझे अब ये बिल्कुल विश्वास हो गया है कि ये ब्लाइंड केस का जो केस किया गया है ये किसी अभ्यर्थी ने नहीं किया है, ये किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया गया है। और इस बहाली को जो है ये फंसा के रखे हैं, ना तो उसकी सुनवाई हो रही है, ना ही कोई मेंशनिंग हो रही, मतलब उस पर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है।
और कोरोना के टाइम का बहाना बना करके ये हो रहा है कि अब कोर्ट नहीं चल रहा या सचिवालय बंद है, इस तरीके की जो है बहानेबाजी की जा रही है। लेकिन सरकार तो चल रही है ना, सरकार चल रही है। सरकार चाहे तो इसकी स्पेशल मेंशनिंग की जा सकती है, लेकिन फिर भी वो ब्लाइंड केस की जो है मेंशनिंग करने के लिए तैयार ही नहीं है, ना सुनवाई करने के लिए तैयार है। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि ये लोग जो है खुन्नस खाए हुए हैं। ये लोग जो है बिहार की जनता से जो है खुन्नस खाए हुए हैं और उसी का ये बदला ले रहे हैं कि आपने राजद को इतने सारे वोट क्यों दिए, इतनी सीटें क्यों जिताई। बीजेपी वालों की जो सीटें हैं वो राजद से कम थी, सब लोग जानते हैं, और उन्होंने अच्छी खासी सीटों पर विजय हासिल की थी, लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। ये उसी की हमको लगता है खुन्नस भाजपा वाले निकाल रहे हैं, और कहीं न कहीं नीतीश कुमार के जो हाथ है वो भाजपा के चलते बंधे हुए हैं। भाजपा वाले ही ये बहाली कंप्लीट नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी स्टेट का इतिहास देख लीजिए उठा करके, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पर जो है बहालियां होती नहीं है, कैंसिल कर दी जाती हैं। और यही जो है बिहार में हो रहा है। नहीं तो नीतीश कुमार ने इससे पहले भी बहालियां की थी, कोई बहाली नहीं रुकी थी, सारे चरण लगातार चलते जा रहे थे, फिर ये बहाली जो है निकाली भी गई। और लेकिन अब क्या हो गया, नीतीश कुमार के जो है हाथ कहीं ना कहीं बंधे हुए नजर आ रहे हैं, और इनका जो हाल है वो महात्मा गांधी के बंदर वाला हो गया। ना तो मैं किसी को देखूंगा, ना किसी का सुनूंगा, और ना मैं कुछ बुरा कहूंगा, ये स्थिति है। ना इधर के हैं ना उधर के हैं, त्रिशंकु जैसी स्थिति हो गई है। अब जो है सोच विचार ये करना है कि इस कोरोना काल में हम लोग ऐसा क्या करें कि जो है ये बिहार की जो ये शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है ये किसी तरीके से शुरू हो सके, और जो केसेस चल रहे हैं वो खारिज हैं। इस पे जो है कहीं ना कहीं हम लोग को बैठ कर रणनीति बनानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। क्योंकि आपने जो है ट्विटर पे भी चला के देख लिया, नहीं कोई फायदा हुआ, आंदोलन जो है 2 पार्ट हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो आखिर कहीं ना कहीं ये सरकार एक तरीके की जिद्दीपना जो है पकड़ के बैठी है, और मतलब ये बिल्कुल जिद्दी हो गई है सरकार। कहना मतलब है कि बिल्कुल साफ मैं कह रहा हूँ कि सरकार जो है काफी जिद्दी हो गई है। इसके अब कान ऐंठने पड़ेंगे, और इसके कान ऐंठने का तरीका यही है कि इनका अब इस्तीफा मांगा जाए। इन लोगों की सरकार का अब इस्तीफा मांगा जाए, क्योंकि ये कोरोना के मुद्दे पे फेल है, बेरोजगारी के मुद्दे पे फेल है, और यही नहीं जो भी स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो भी नहीं दे पा रहे हैं। क्राइम रेट भी बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं कि लगातार हर जगह जो है हत्याएं हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं। और इसके साथ ही जो बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो भी पूरी तरीके से चरमराई हुई है, और किसी भी प्रकार की जो सामाजिक योजनाएं होती हैं, सामाजिक आर्थिक कल्याण की जो योजनाएं होती हैं वो भी बिहार में पूरी तरीके से बंद है। कहीं पर कोई भी काम जब से बीजेपी गठबंधन के साथ जो है नीतीश कुमार आए हैं कोई भी काम नहीं हुआ है। एक नल जल कल योजना जो है चलाई गई थी, उसमें पानी कभी आता है कभी नहीं आता है। मैंने एक वीडियो बना दिया था, जो है एक बार पानी आ गया था तो मैंने वीडियो बना दिया था, शॉर्ट वीडियो था, लेकिन जो है अब वो भी जो है फिर से बंद हो गया है। तो कुल मिला जुला करके मुझे ये लगता है कि सरकार को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार किसी भी तरीके से बिहार की अर्थव्यवस्था को संभालने में, बेरोजगारी दूर करने में, निवेश लाने में, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने में, शिक्षा को जो है बढ़ावा देने में पूरी तरीके से असफल है। और नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार को जो है इस्तीफा देना चाहिए। ये बिल्कुल फैक्ट बात मैं कह रहा हूं। और आप सभी लोग जो है ट्विटर हैंडल पे #नीतीश रिजाइन दो, #नीतीश रिजाइन दो, ये हमको चलाना पड़ेगा। जैसे कि #मोदी रिजाइन का जो है हैशटैग चल रहा है और वो जो है ट्रेंड भी कर रहा है, लेकिन वो इसको जो है मान नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी हैशटैग का ये फायदा होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जब वो ट्रेंड कर जाता है तो सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये पता चल जाता है कि किस स्टेट की स्थिति क्या है, वहां का जो मुखिया है, जो नेता है, वो किस प्रकार जो है जिद्दी बना हुआ है और लोगों को जो है आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है या उनके काम नहीं करने देना चाहता है और तानाशाही रवैया अपना के बैठा है। तो हम लोग को एक ट्विटर हैशटैग और चलाना होगा, वो होगा #नीतीश रिजाइन दो, नीतीश रिजाइन दो। इसको आप अंग्रेजी में लिखिएगा, ठीक है, मैं उसको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये हमको जो है करना पड़ेगा ताकि लोगों का ध्यान इधर जाए और नीतीश की जो असफलता है उसके लिए उनको नैतिकता के आधार पर जो है बिल्कुल रिजाइन कर देना चाहिए। आज के वीडियो मुझे बस यही कहना था और उम्मीद है कि वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।